हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज है हमारे पास 8 मई और 8 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इसके जो फाउंडर थे वो थे हेनरी डुनेट। उन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सबसे पहले फाउंडेड की थी। अगर हेनरी डुनेट की हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जिनेवा के अंदर 1828 में उनका बर्थ हुआ था और फर्स्ट रिसेप्शनिस्ट थे वो फर्स्ट नोबल पीस प्राइज़ के। तो ये भी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है कि हेनरी डोनेट को ही फर्स्ट पीस के लिए नोबल प्राइज़ मिला था। अगर हम इस साल की थीम की बात करें कि हमारे पास जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है उसकी थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, मानवता को हमें जिंदा रखना है। ये है हमारे पास थीम इस साल की। बेसिकली मानवता को जिंदा रखने के पीछे का जो मोटिव है वो ये है कि अगर हम अपनी फीलिंग्स के लेवल पर अगर किसी दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, उसके दर्द को हम समझ पा रहे हैं, तो वहाँ हम उसके लिए कुछ बेटर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस साल की थीम थी। अगर थोड़ा सा हम हिस्ट्री को समझें, जो हमारे पास रेड क्रॉस डे है उसकी हिस्ट्री को समझे, कैसे जो हेनरी डोनाल्ड थे वो इस फील्ड में आए, क्यों उन्होंने रेड क्रॉस जो कमेटी थी उसकी फाउंडेशन की थी, इन सब को अगर समझने के लिए हम चलते हैं 1948 के अंदर, जब हमारे पास 1848 में वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे, उन दोनों को एक साथ ही हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है 18 मई 8 को। तो 1859 में जो डोनेट है उन्होंने एक हॉरर बैटल देखी थी, बैटल ऑफ सोल्फेनियो। उस बैटल के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब जो जिन लोगों का कोई फॉल्ट भी नहीं था, दे ऑल्सो गेट पनिश। तो इस चीज़ से उनका माइंडसेट थोड़ा सा बदल गया। उन्होंने बहुत सारे NGO बनाए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाए और इस बात की तरफ पुश किया कि हमें मानवता के बारे में सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाला भी इंसान है। और यहाँ पर उन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस इस्टेब्लिश की थी 1863 के अंदर। और आज हमारे पास 192 इस तरह के नेशन है जो इस कमेटी का जो इस रेड क्रॉस सोसाइटी का मेंबर है। अगर हम इस बात को थोड़ा सा और डीपली समझे तो हमारे पास बहुत सारे जो वॉर हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वर्ल्ड वॉर 3 हमारे पास नहीं हुआ है, तो वो इस तरह की सोसाइटी, इस तरह के जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो इनकी ही जो मेहनत है, इनके ही जो एक अलग ही प्रोस्पेक्टिव है कि हमें पीसफुल वे से रहना चाहिए, उसका ही नतीजा है। तो इस तरह की सोसाइटी के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप इस तरह के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।